हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। कल हम लोगों ने बेसिक देख लिया था, बेसिक का एडवांस भी देखा था, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ने के लिए मिला, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हमें अपने अगले पोएट के बारे में जानकारी लेनी है। तो अगले हमारे पास में पोएट कौन से रहने वाले हैं, चलिए हम बढ़ते हैं उनके लिए। आप देखेंगे अगले पोएट के बारे में। लीजिए यहाँ पर हमारे पास में गाइस अगले पोएट हमारे पास में कौन है, श्री अरविंदो। नेक्स्ट पोएट जो हमारे पास में है वो श्री अरविंदो है। उनका जो जन्म समय रहा है और मृत्यु का समय रहा है ना, जो बर्थ और डेथ रही है वो 1872 से 1950 तक रही है। पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता के आंदोलनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। अब कैसे सर? तो देखो यहाँ पे 1950 में वो खत्म हुए, 1950 में वो खत्म हुए। और हमारा जो इंडिया है, हमारा देश जो है वो कब आजाद हुआ, 1947 में। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आपको क्लू मिलता है 1947 के आसपास, या कोई भी जो राइटर है या पोएट है आपको दिखाई देता है, तो आप ये जरूर बात मान के चलना कि उन्होंने जरूर ना जरूर किसी ना किसी मूवमेंट में भाग लिया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ही वॉज अ मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। वो क्या थे? मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स थे। ब्लैंक वर्स के बारे में कल हम लोगों ने बताया था। क्या बताया था? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो भाई। एक बताया था अनस्ट्रेस और एक बताया था स्ट्रेस, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं भाई साहब। ही रोट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोनेट्स, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा सोनेट्स लिखी हैं भाई, है ना, इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इंडियन इंग्लिश पोइट्री में श्री अरविंदो की बहुत ज्यादा पोइट हैं, सॉरी सोनेट हैं। अब सोनेट कहते किसे हैं? तो सोनेट जो है, जो 14 लाइंस की पोयम होती है उनको हम सोनेट्स बोलते हैं। 14 लाइंस की पोयम को क्या बोलते हैं? सोनेट्स बोलते हैं। अब कितनी प्रोड्यूस की है इन्होंने सोनेट? 103। मतलब इतनी सारी पोयम लिखी हैं, उनमें से 103 उनकी केवल और केवल क्या है, सोनेट है। जो किसके मॉडल को प्रेफर करती हैं? जो शेक्सपियर के मॉडल को प्रेफर करती हैं, क्योंकि शेक्सपियर जी ने ही सोनेट लिखी हुई थी। और शेक्सपियर के मॉडल को प्रेफर तो करती हैं, साथ साथ ब्लैंक वर्स में भी है। मतलब ब्लैंक वर्स में मतलब उनमें राइम स्कीम नहीं होती है। आप लोगों ने राइम स्कीम देखी होगी, ए बी सी सी डी डी इस टाइप में, तो उसमें राइम स्कीम नहीं होती है, तो उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। मतलब बिल्कुल आराम से सीधे सीधे पढ़ते जाओ उसको। क्लियर है? अब उनकी एक सोनेट है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। इसके बारे में थोड़ा इसमें डिटेल आपको बताया गया है। पिलग्रिम ऑफ द नाइट में क्या बताया गया है उसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ही प्लेज द रोल ऑफ अ लवर, मतलब यहाँ पे जो ही है, ही का मतलब किससे है? ही का मतलब स्वयं पोएट से है, और पोएट यहाँ पे कौन है? श्री अरविंदो। ही प्लेज द रोल ऑफ अ लवर, मतलब उन्होंने ही उसमें क्या, लवर का रोल प्ले किया है। हु इज ऑलवेज सीकिंग हिज बिलव्ड, जो किसको चाह रहे हैं? अपने बिलव्ड को चाह रहे हैं, अपने बिलव्ड को देखते रहते हैं कि भाई चलो वो मिले हमें। द पोएट हिमसेल्फ इन द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, जो पोएट है वो खुद क्या है? पिलग्रिम ऑफ द नाइट है भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताओ पिलग्रिम ऑफ द नाइट कौन है? तो पोएट हिमसेल्फ। ही हैज ग्रेट डिजायर टू वू, टू वू का मतलब होता है प्रपोज करना। द डेंजरस हर्ट ऑफ द नाइट, वो क्या चाहते हैं? डेंजरस हर्ट ऑफ द नाइट को प्रपोज करना चाहते हैं, जो कि उनकी नायिका है। ही ट्रीट्स नाइट लाइक अ बिलव्ड टू हर लवर, वो ऐसे ट्रीट करते हैं उस नाइट को जैसे कि वो उसकी क्या हो, लवर हो। द पोएट मेड एन अरेंजमेंट टू मीट नाइट सीक्रेटली, मतलब पोएट जो है वो अरेंजमेंट करता है उससे सीक्रेटली मिलने का।
The religious journey undertaken by the poet has a sacred mission to win the heart of the knight. The pilgrim of the night is the perfect example of Shakespearean sonnet. क्लियर? मतलब क्या है गाइस? मतलब ये है कि जो हमारे श्री अरविंदो जी हैं, अब इन्होंने अपने मन के बारे में बताया है कि मन के अंदर जो अंधकार है उससे ये मिलना चाहते हैं और साथ साथ उस अंधकार से मिलके उसको दूर भगाना चाहते हैं और उस पर विजय हासिल करना चाहते हैं, विन होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं। तो यहाँ से ये द पिलग्रिम ऑफ द नाइट की कहानी हुई है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब उनका एक स्पिरिचुअल एपिक है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था कि श्री अरविंदो जी का एक स्पिरिचुअल एपिक है। वो स्पिरिचुअल एपिक क्या है? सावित्री। क्या है? सावित्री जो है वो उनका स्पिरिचुअल एपिक है। आप देखो, जो सावित्री की कहानी नहीं होती है तो बस सती सावित्री की, तो उसी में है ये आपके लिए। सावित्री इज कंसीडर्ड द मैग्नम ओपस, द फिलोसफिकल एपिक है ये भाई। ये एक बहुत बड़ा एपिक आपको बताया गया है। His handling over blank verse is excellent. It is written in 3 parts. ये कितने पार्ट्स में रिटन किया गया है गाइस? ये 3 पार्ट्स में रिटन किया गया है। और 3 पार्ट्स में रिटन तो किया गया है। मोर देन 24,000 लाइन्स, मतलब मोर देन, मतलब देखो कई दफा 33,000 लाइनें भी आती हैं एग्जाम में, और अगर 33,000 नहीं मिले तो मोर देन 24,000 आपको मिलेगी। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप टिक करेंगे। डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, 12 बुक में 48 कैंटोज हैं और एक एपिलॉग है। अब आगे बढ़ें। यहाँ पे बात क्या हो रही है? द विजरीज ऑफ बसोरा, एक ये इनकी इंपॉर्टेंट सोनेट है, पोयम है। इज अ रोमांटिक कॉमेडी, एक रोमांटिक कॉमेडी ऑन एलिजाबेथन पैटर्न में है। कौन से पैटर्न में है? एलिजाबेथन पैटर्न में है। which adapted from the tale of beautiful friend from Arabian Nights. अरेबियन नाइट के द टेल ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेंड से ली गई है, अडेप्ट की गई है। द लाइफ डिवाइन फर्स्ट अपीयर्ड सीरियली फ्रॉम द मंथली रिव्यू आर्या। द लाइफ डिवाइन इज श्री अरविंदो प्रिंसिपल फिलोसॉफिकल वर्क। ठीक है, जो द लाइफ डिवाइन है फर्स्ट अपीयर कहाँ पे? मंथली मैगजीन में, आर्या में मिली। क्लियर हुआ? अब इनके कुछ नोटेबल वर्क हम समझ लेते हैं। इनके नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो इनके नोटेबल वर्क हमारे पास में इस टाइप में दिए गए हैं। सॉन्ग्स ऑफ, अब इसको क्या पढ़ेंगे थोड़ा आप लोग बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे मार्टेला है ना, सॉन्ग्स ऑफ मार्टेला एंड अदर पोएम, सावित्री, टाइटल ऑफ सम पीपल, उर्वशी और रिलेवेशन और रोज ऑफ गॉड। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है? ट्रांस ऑफ वेटिंग, द टाइगर ऑफ द टाइगर एंड द डियर, लव एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एलियन। और यहाँ पे अब देखो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उनको टिक किए लेते हैं। क्लियर है? जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उन पे बढ़िया से टिक किए लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें एक सावित्री पढ़ना है, सावित्री को स्टार मार्क करेंगे। हमें रोज ऑफ द गॉड देखना है, इसको स्टार मार्क करेंगे। और हमें क्या पढ़ना है? लव एंड डेथ देखना है, इसको स्टार मार्क करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, इसको स्टार मार्क करेंगे। द हीरो एंड द नेम, कालिदास विक्रम उर्वशी, द सेंचुरी ऑफ लाइफ, इसको हमें देख लेना है। हमें इतने बस देखनी है पोएम, जो नोटेबल पोइट्री है, बस इतनी देखनी है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अदर वर्क इनके क्या दिए गए हैं? तो और अदर वर्क आपके ये दिए गए हैं, एसेज ऑन द गीता, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, द लाइफ डिवाइन और रेनेसांस इन इंडिया एंड हायरार्कीज। ठीक है, ये दिया गया है। बढ़े आगे, अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्या जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा किए लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो कब से कब तक रहे हैं? 1861 से 1941 तक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1861 से 1941 तक रहे हैं। अब देखते हैं इनको भी।
ही ट्रांसलेटेड हिज ओन वर्स इनटू इंग्लिश, मतलब उन्होंने अपनी कविताओं को स्वयं किस में ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उन्होंने अपनी कविताओं को स्वयं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब उन्हें 1914 में नाइट की उपाधि दी गई थी। 1914 में उन्हें कौन की उपाधि मिल गई भैया? नाइट की उपाधि मिल गई है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मास्करी ही रेनाउंस्ड नाइटहुड, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ वहां पे, तो फिर उन्होंने क्या, वो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो उन्होंने वापस कर दी। ही विजिटेड इंग्लैंड एंड केम इन कॉन्टेक्ट विथ बर्नार्ड शॉ, ग्लॉसवर्थी, H.G. वेल्स, जॉन मासफील्ड, रॉबर्ट ब्रिजेस, W.B. ईट्स एंड इजरा पाउंड। ही विजिटेड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए और उन्होंने कांटेक्ट किया। वहां से किस किस के साथ वो मिले? बर्नार्ड शॉ से मिले। किससे मिले? बर्नार्ड शॉ से मिले। ग्लॉसवर्थी से मिले, H.G. वेल्स से मिले, जॉन मैसफील्ड से मिले, रॉबर्ट ब्रिजेस से मिले, W.B. ईट्स से मिले और इजरा पाउंड से मिले। W.B. ईट्स आपको याद करके चलना है, ये भी याद कर लेना, ओवरव्यू बस करना है, लेकिन W.B. ईट्स ज्यादा इनके पास में रहे, ज्यादा जुड़े रहे W.B. ईट्स इनसे। W.B. ईट्स कॉल्ड हिम अ प्योर पोएट। W.B. ईट्स ने इनको प्योर पोएट कहा है। ही रोट, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अप्रिशिएटिंग गीतांजलि पोएटिक ब्यूटी। इतने अच्छे रहे हैं वो। अल्बर्ट स्विट्जर सिंपली क्राउन्स हिम एज द गोथ ऑफ इंडिया, मतलब जो अल्बर्ट स्विट्जर हैं, उन्होंने क्या, उन्होंने गोथ ऑफ इंडिया का या गोथे ऑफ इंडिया का ताज पहनाया है उन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसने पहना है, तो अल्बर्ट स्विट्जर ने पहनाया है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लो भाई, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर, वो पहले इंडियन राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। आगे देखते हैं। और यहाँ पे वन फूल आपके पास में है, फर्स्ट बर्स नैरेटिव पोएम आपको यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे उनकी नोटेबल जो वर्क पोइट्री हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इतना हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना कि कब से कब तक रहे, 1861 से 1941 तक रहे हैं। 1914 में उन्हें क्या, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, अप्रैल 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नोटेबल पोइट्री वर्क कौन कौन से हैं, तो मानसी। अब मानसी को इंग्लिश में क्या बोला गया? द आइडियल वन, 1890 में आई है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है हमें। आगे क्या है? सुनरतरी, द गोल्डन बोट, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग 1910, ये इंपॉर्टेंट है। लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? गीति मालार्वर्थ ऑफ सॉन्ग्स, ये नहीं देखना है हमें, ये भी नहीं देखना है, एंड और ये भी नहीं देखना है हमें। यहाँ से मानसी को देखना है और गीतांजलि को देखना है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। His prose poem is Gitanjali. The Serpent Moon and the Gardener are known for their impeccable metrical achievement. The Gardener is the richest collection of love lyric Indian in English literature. ये इतना important नहीं है आपके लिए, हाँ ये आप थोड़ा देख लेना। Stewart is a collection of gem like thought of musings नैवेद्य, ये important है, थोड़ा इसको आप देख लेना, है ना। स्टीवर्ट जो है वो कलेक्शन किसकी है? नैवेद्य की है उनके कलेक्शन में। और ओवर कितनी? 100 पोयम है कलेक्शन में, इनकी कलेक्शन में कितनी? ओवरऑल 100 पोयम आपको यहाँ पे दिख रही हैं। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पास में एक और कंडीशन दी गई है, एक और पोयम दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो हम भाई उसको देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना, जहां हमारा मन बिना फियर के रह सके, बिना भय के रह सके। देखो भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है। टैगोर प्रेजेस गॉड, टैगोर जो है वो गॉड से चिंता व्यक्त करते हैं। क्या चिंता व्यक्त करते हैं? बोलते हैं, है ना, टू अवेक हिज कंट्रीमैन एंड मेक देम फ्री, कि भाई हमारे जो कंट्रीमैन जो हैं, जो कंट्री के लोग हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। किससे फ्री कर दिया जाए? फ्रॉम प्रियर, भर से।
दैट लूम लार्ज इन देयर हार्ट अंडर ब्रिटिश रूलिंग। अब भय किसका था? ब्रिटिश रूलिंग का था, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ही वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट फॉर द इंडियन। वो चाहते थे क्या? स्वतंत्रता चाहते थे आत्मा से और अपने मन से, कि भाई स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। into ever winding thought and action into that heaven of freedom my father led my country awake। ठीक है, अब वहां पे क्या चाहते थे? into ever winding, मतलब उनके दिमाग जो है वो बंधे हुए थे, और उनके जो विचार थे, एक्शन थे, वो भी कैसे थे? बिल्कुल बंधे हुए थे। किस टाइप के बंधे हुए थे? into that heaven of freedom, वो चाहते थे किसमें? कि भाई यहाँ पे हेवन ऑफ फ्रीडम आ जाए, है ना, स्वतंत्रता का स्वर्ग हो एक प्रकार से। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, कि भाई हमें अपनी कंट्री को जगाना है। अक्लेम्ड इज बार्ड ऑफ द ईस्ट, उन्हें क्या अक्लेम किया गया? बार्ड ऑफ ईस्ट के बारे में अक्लेम किया गया। क्लास में हूँ अभी। बार्ड ऑफ ईस्ट के बारे में अक्लेम किया गया। द ब्रेक, द ब्रेक में क्या बात हो रही है? अब देखो, प्रोबेबली इन्होंने क्या बताया? इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन में, मतलब आपने देखा होगा कि आज भी हमारे इंडिया में, हिंदुओं में या पूरे हिंदुस्तान में कई सारे रिलीजन जो हैं, रिलीजन के साथ साथ हिंदू ही धर्म में कई सारी कास्ट जो है, सिस्टम है। इसमें कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने ये बोला था कि भाई ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए पूरे तरीके से, और साथ साथ ब्रिटिश रूल जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके पास में दिया गया द ब्रेक। आज सोशल नोवेल, एक सोशल नोवेल है जो डील करता है विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, शादी की समस्याओं से। इन दिस नोवेल, इस नोवेल में दो मैरिज होती हैं, दो मैरिज पार्टी होती हैं, आर ड्रॉन एंड बोट ब्रेक, मतलब वो बोट ब्रेक में क्या डूब जाती हैं। अगली है आपके पास में एक गोरा है, एक पॉलिटिकल नोवेल है विच प्रोजेक्ट टैगोर्स विजन ऑफ द इंडिविजुअल रोल, है ना, टैगोर के इंडिविजुअल रोल के बारे में बात हो रही है। इन रेनेसेंट इंडिया द नोबलेस्ट डिनाउंस कास्ट इट इज द लार्ज। अभी जैसे हमने चर्चा की है ना, कास्ट के बारे में बात हुई। बढ़ते हैं आगे। एक और यहाँ पे दिया गया है द होम एंड द वर्ल्ड, है ना, द होम एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। चलिए इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है? एलिगोरिकल नोवेल है एक। बिमला इसमें रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, और निकल जो है स्टैंड फॉर, निकल जो है वो किसके लिए खड़ा रहता है? ऑल दैट इज गुड एंड विटल इन इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन के लिए खड़ा हुआ होता है। और संदीप किसके लिए खड़ा होता है? रिप्रेजेंट वेस्टर्न टाइप ऑफ नेशनलिज्म, मतलब ये वेस्टर्न टाइप नेशनलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? संदीप रिप्रेजेंट कर रहा है। बिमला किसके लिए? इंडिया के लिए। और निकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन ट्रेडिशन को। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है होम एंड द वर्ल्ड में। आगे क्या है आपके पास में? एक और आपके पास में यहाँ पे दिया गया है बढ़िया, ये इस तरीके से आपको क्या दिया गया है? चोखर वाली और एग्नेन ऑफ सेंट, ये दिया गया है आपको। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आ स्टोरी ऑफ विनोदनी वुमेन लिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, पेट्रार्की विद इन द फैमिली विद द फेट ऑफ 3 विडोज। ठीक है, यहाँ पे 3 विडो के बारे में बताया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। काबली वाला एज अ मूविंग टेल ऑफ अफगान वेंडर रहमान, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, केवल यहाँ पे द होम एंड द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस कर लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे उनका जो सूडो नेम था, वो सूडो नेम क्या था? भानु सिंह था। सूडो नेम क्या था? भानु सिंह था। इन 91 टैगोर फाउंडेड हिज स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 91 में टैगोर ने क्या स्थापना की? स्कूल की, शांति निकेतन। एट कहाँ पे? बोलपुर में। द ओपन एयर स्कूल, वो ओपन एयर स्कूल था दैट ही फाउंडेड, जो कि कब? 1901 में बना। डेवलप्ड इंटू अ फेमस यूनिवर्सिटी, जो कि एक फेमस यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई। वो फेमस यूनिवर्सिटी क्या हुई? विश्व भारती इन 1920 में। क्लियर है? यहाँ पर हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना। अब इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं कि इंग्लिश में वर्क्स इनके कौन है, शॉर्ट फिक्शन कौन है, नोवेल कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा? शॉर्ट फिक्शन। सबसे पहले वर्क्स इन इंग्लिश, वर्क्स इन इंग्लिश में द चाइल्ड एक पोयम है। आगे क्या बात हो रही है? ट्रांसक्रिप्शंस इन इंग्लिश प्ले दिया गया है ना। और यहाँ करण एंड कुंती चित्रा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम देख लेते हैं। द चाइल्ड अ पोयम, ये इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे साइकिल ऑफ स्प्रिंग, मालिनी, सेक्रीफाइस, द वाटर ऑफ मुक्तिधारा, और यहाँ पे हमें नॉवेल्स में क्या देखना है, गौरा देख लेना आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा द ब्रेक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट फिक्शन में देखना है आपको ब्रोकन टाइज और द ब्रोकन नेस्ट, ये आपको देख लेना है। क्लियर है? बढ़े आगे। अब हमारे यहाँ पे टैगोर के प्रोज कंपोजिशन है और पोएट्री दी गई है, ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं बढ़िया अच्छे से। देखिए, देखते हुए हमें चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना डिटेल्ड में डेप्थ में आपकी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। साथ में चलना है, थकना नहीं है ना, बोर होना है, बढ़िया आराम से पढ़ना है। यहाँ पे तो आप सामने मुझे दिख भी नहीं रहे हो कि हम आपसे कोलोकियल कर लें, कन्वर्सेशन कर लें, हंसी मजाक कर लें 2 मिनट, है ना, तो ये चीज़ें नहीं है ना, तो बढ़िया से आराम से देखते जाएँ और बोर बिल्कुल नहीं होना है। कुछ पोइट्री हमारे पास में है, गीतांजलि जो कि इम्पोर्टेंट है, मुक्तिधारा मैंने आपको बताई है ना। अब इनके यहाँ पे मेमोरीज क्या क्या है, और यहाँ पे गीतांजलि ये आपको देखना है, कलेक्शन ऑफ पोएम, फ्री वर्स में, डिवाइन पोएम बट ऑब्स्क्योर एंड मिस्टेक है। गीतांजलि ये कुछ आपको यहाँ पे, और आपके माई ब्रदर, माई बॉयहुड डेट, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। टैगोर्स प्रोज राइटिंग इन इंग्लिश, साधना, ये देखना है हमें थोड़ा, बस, और हमें इसके आगे कुछ नहीं देखना है। आगे देख लेते हैं। पर्सनालिटी 1917 में दिया गया है, नेशनलिज्म 1917 में, बोथ लेक्चर गिवन इन यूएसए, इन्होंने जो दोनों लेक्चर हैं वो यूएसए में दिए, और पब्लिश्ड कब हुआ, 1917 में, है ना। आगे देखते हैं। पर्सनालिटी टचेस ऑन वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड आर्ट। अब रिलेशनशिप किन के मध्य है, मैन एंड आर्ट के मध्य, मैन एंड वुमेन के मध्य, मैन एंड नेचर के मध्य, मैन एंड गॉड के मध्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने इतना सब टैगोर के बारे में जाना। अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म ये जो है ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उनको देख लेते हैं। नेशनलिज्म राष्ट्रीयतावाद में क्या 1917 में आया है, इसमें 3 पॉइंट रेफरेंस में है, वेस्ट, जापान और इंडिया। टैगोर मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के मध्य में उन्होंने डिस्टिंक्शन किया। भाई क्या डिस्टिंक्शन है देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस सेल्फ, यहाँ पे जो वर्ड हमें दिया गया स्पॉन्टेनियस सेल्फ, ये क्या कहलाता है। स्पॉन्टेनियस सेल्फ मीन्स टू से एक्सप्रेशन ऑफ मैन, मैन की एक ऐसी एक्सप्रेशन एज अ सोशल बीइंग, एक सोशल सामान्य बीइंग की तरह। मतलब कैसे, अगर जैसे कोई नेता आ रहा है आपके पास, और नेता आ रहा है तो आपने देखा कि भाई बड़े नेता हैं, तो आप खड़े हुए, हाथ जोड़े आपने, और वहीं पे उनसे विनती की आपने कि सर ऐसा करा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, या कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप छोटे बन गए। वहीं पर अगर एक छोटा सा प्यून आ रहा है, वर्कर आ रहा है ना, जो आपके यहाँ काम करता है, तो आप उसके लिए क्या बन जाएंगे, एक साहब बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये स्पॉन्टेनियस सेल्फ कहलाता है। एंड नेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ पीपल। टैगोर सेज imperialistic nationalism of West has destroyed the fabric of ruthless political separation and economic exploitation of land। ये क्या कर रही है, ये खत्म कर रही है हमारी धरती को। ट्रू मॉडर्निज्म इज फ्रीडम ऑफ माइंड, है ना, जो ट्रू मॉडर्निज्म है वो फ्रीडम ऑफ माइंड है, नॉट स्लेव ऑफ टेस्ट, की अच्छा क्या बन जाना, स्लेव बन जाना, उनका गुलाम बन जाना, ये उचित नहीं है। उचित क्या है, द मॉडर्निज्म इज फ्रीडम ऑफ माइंड, माइंड की फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। हेलो भाई सब लेक्चर ले रहे थे हम। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। टैगोर wants Japan not to lose her soul। आगे देखते हैं। ही रोट लेट अवर सिविलाइजेशन
टेक इट्स फर्म स्टैंड अपॉन द बेसिक ऑफ सोशल कोऑपरेशन, मतलब उनका कहना ये है कि आपको सोशल कोऑपरेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है, आगे की चीज़ों पे कमांड और नहीं बनानी है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले सामाजिकता इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये चीज़ बताई है। क्रिएटिव यूनिटी के बारे में उन्होंने बताया, द लेक्चर सीरीज जैसे ईस्ट एंड वेस्ट, द रिलीजियस मैन 1930, यहाँ पे बात क्या हो रही है, हिब्बर्ट लेक्चर डिलीवर्ड इन ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर कॉलेज थीम, द आइडिया ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ अवर गॉड और द डिवाइनिटी ऑफ मैन, द इटर्नल मैन। अब यहाँ पे आगे क्या बात हो रही है, मैन के बारे में 1937 के बारे में, ये आप लोग पढ़ लेना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बढ़े आगे, जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे बात करना है हमें सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू के बारे में क्या बात है, इनका जो वर्क रहा है, ये इनकी जो अवधि रही है कंप्लीटली, वो कब से कब तक रही है, 1879 से 1949 तक। कब से कब तक रही है, 1879 से 1949 तक रही है। हर ओरिजिनल नेम वॉज सरोजनी चट्टोपाध्याय, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो सरोजनी चट्टोपाध्याय था। बाई बर्थ वो बंगाली थी भाई। सी मैरिड टू अ तेलुगु डॉक्टर, उन्होंने तेलुगु डॉक्टर से शादी कर ली थी, लव मैरिज की थी उस टाइम पे उन्होंने, 1879 में, आज से 100 साल पहले की बात है ना, और भी ज़्यादा। अगेंस्ट बिल ऑफ हिज फैमिली, और फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की थी। फिर वो क्या बन गई थी, सरोजनी नायडू बन गई थी। हर पोएटिक टैलेंट डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस, उनका जो पोएटिक टैलेंट है वो डेवलप हुआ किसके अंडर में, किसके इन्फ्लुएंस में, राइम क्लब के इन्फ्लुएंस में। और राइम क्लब में कौन कौन था, आर्थर सीमंस एंड एडमंड गूस, ये थे। सी प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखो उन्होंने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रोल निभाया। देखो 1949 और 1947 में आपका क्या देश आजाद हुआ, अभी बताया था आप लोगों को। आगे देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, गांधी जी से वो इन्फ्लुएंस थी। फर्स्ट इंडियन लेडी थी वो जो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, ठीक है, 1925 में। सी कंपोज्ड लिरिकल पोएट्री एंड कॉल्ड भारत कोकला, उन्हें भारत कोकला भी बोला जाता है, इंडियन नाइटिंगेल भी बोला जाता है। इलेक्टेड अ फेलो ऑफ अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, है ना, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की वो फेलो भी बनी। पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905। इन 1917 सी एस्टैब्लिश्ड द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, WIA, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंटेंट। आगे देखें, आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेहर मुनीर हर फर्स्ट प्ले ही रोट एट दी, अब देखो 12 साल की उम्र में मेहर मुनीर नाम का उन्होंने एक बढ़िया से क्या रोट किया प्ले, लेकिन उन्होंने कहीं से यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं रहा, है ना। आगे देखते हैं, पेलेंक्विन बिरियर, है ना, बियरर्स, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द जॉय, यह पोएम जो है जॉय एक्सप्रेस करती है, प्राइड एक्सप्रेस करती है ऑफ द पेलेंक्विन, जो पालकी उठाते हैं, है ना, कैरिंग द रॉयल प्रिंसेस की टू हर लॉज हाउस, है ना, उनके ससुराल जाते हुए। आगे देखते हैं, इंडियन वीवर्स आपके पास में है। इंडियन वीवर्स इज अ क्लासिक पोएम, सी डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब इंडियन वीवर्स नाम की जो क्लासिक पोएम है उसमें 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है ना। कौन कौन सी स्टेजेस ऑफ लाइफ देख लेते हैं आगे। अ शॉर्ट लिरिक ऑफ 12 लाइन, 12 लाइन की है, 12 लाइन की है, 4 4 4 4 4 4 और 3 स्टेज 1 2 और 3, ठीक। डिपिक्टिंग सिंबॉलिक जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना, पहले बर्थ हुई, फिर उसके बाद में क्या थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद में डेथ हुई सीधी। द वीवर्स आर ब्रह्मास विष्णु एंड शिवा, ये मन में ही सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव के बारे में, तीनों कंडीशन के बारे में, ऐसा नहीं है कि स्टेंजा में लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, द अर्ली मॉर्निंग इज द बर्थ ऑफ बेबी, द इवनिंग, देखो अर्ली मॉर्निंग क्या है, बर्थ ऑफ बेबी है। जो 3 स्टेजेस बताई हैं वो कौन कौन सी रही हैं देख लो यहाँ पे। जो अर्ली मॉर्निंग है वो बर्थ ऑफ बेबी है, इवनिंग है अ सीन ऑफ मैरिज, और लेट नाइट जो है वो टाइम ऑफ डेथ, इसके बारे में बताया गया है। द बर्ड ऑफ टाइम, टाइटल ऑफ द पोएम बोरोड फ्रॉम द एडवर्ड फिट्जरलैंड ट्रांसलेशन ऑफ द रूबियत ऑफ ओमर कय्यम, ये दिया गया है इसके बारे में। नोटेबल वर्क गाइज इनके कुछ हैं आपके पास में, ये कंडीशन आज दी गई है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, मुझे थोड़ा काम आ गया है जिस वजह से मुझे जाना पड़ेगा, बाकी का मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइज, थैंक यू टू ऑल। आगे नेक्स्ट क्लास और भी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, बड़ी होगी। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, थैंक यू।